Hi students, this is Dr. Abhijit Dotto. So today's class is basic organic chemistry. Okay, and the topic is introduction to hybridization in covalent bonding. तो लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है. हाइब्रिडाइजेशन होता है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. जो एटॉम्स मिलके मोलिकुल होता है तो वही एटॉम का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, बिकॉज हर एटॉम का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, ऑर्बिटल पे रहता है. ठीक है, उसी एटॉम, जब दो एटॉम एक दूसरे के साथ मिक्स होता है मोलिकुल फॉर्म करने के लिए, तब एटॉम का जो ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन वाला जो ऑर्बिटल रहता है, तो वो ऑर्बिटल एक दो दूसरे के साथ ओवरलैप होके दे विल फॉर्म बॉन्डिंग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मोलिकुलर ऑर्बिटल. हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे होता है? मोलिकुल फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है? एटॉम से जो मोलिकुल फॉर्मेशन हो रहा है तब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन में एस जो ऑर्बिटल होता है, फर्स्ट ऑर्बिटल इज 1s 2s एसेट्रा, मीन्स एस ऑर्बिटल जो स्पेरिकल शेप होता है, और जो पी ऑर्बिटल जो डम्बेल शेप होता है. ठीक है, जब एस और पी हाइब्रिडाइज्ड होता है दे विल फॉर्म sp3, sp एंड sp2. ओके, सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि sp3 ऑर्बिटल का यूज कार्बन कार्बन बॉन्डिंग में कहाँ पे होता है. ठीक है, सो दिस हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट इज बेसिकली फॉर carbon carbon bond formation, basically for carbon carbon bond as well as other carbon hydrogen and carbon oxygen or carbon nitrogen bond. Okay, so ये जो स्लाइड है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन एल्केन्स. तो पहले का जो क्लास था उसमें हम लोगों ने बोला था कि एल्केन कौन है? एल्केन है CnH2n+2 फॉर्मूला जो ओवे करता है वो वाला कंपाउंड्स. ठीक है, जैसे C2H6, CH4, दीज आर एल्केन्स. ओके, नाउ वी आर एम्फासाइज ऑन एल्किन्स. एल्किन्स मतलब डबल बॉन्ड है. ठीक है, डबल बॉन्ड मतलब CnH2n. अगर C2 हो H4 होगा, बिकॉज कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है. डबल बॉन्ड होने के लिए एटलीस्ट कार्बन कार्बन रहना चाहिए, या कार्बन ऑक्सीजन दूसरा वाला चीज है. ठीक है, बट इट मस्ट बी कार्बन कार्बन. कार्बन और हाइड्रोजन में कभी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है, बिकॉज हाइड्रोजन का एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अगर दो बॉन्ड के बीच में अगर डबल बॉन्ड होना चाहिए तो हर एटॉम के बीच में, मतलब अगर दो एटॉम मिलके डबल बॉन्ड हो रहा है उनके बीच में, तो हर एटॉम में वन से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मोर देन वन. क्लियर? सो इन दिस स्लाइड वी आर एम्फासाइज ऑफ कार्बन. हम लोग क्या देखेंगे? कार्बन एटॉम. तो वी नो द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. ओके, 6 मीन्स देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2. 1s क्या है? दिस इज s ऑर्बिटल, दिस इज p ऑर्बिटल. 1 मीन्स फर्स्ट शेल जो न्यूक्लियस के पास आ रहा है. 2 मीन्स आउटर मोस्ट शेल, और हमें पता है कि केमिस्ट्री में हम लोग हमेशा आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ही पकड़ते हैं. ओके, सो वी आर ऑलवेज एम्फासाइज ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इन केस ऑफ केमिस्ट्री जब बॉन्डिंग हो रहा है दो एटॉम के बीच में, तो दो एटॉम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही एक दूसरे के साथ बॉन्ड करता है. ठीक है, सो वी आर ऑलवेज एम्फासाइजिंग ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, नॉट इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. सो 1 इज इनर. 1 मतलब न्यूक्लियस के बाद क्या आता है? 1 आता है. उसके बाद आ रहा है 2. ओके, इट मीन्स 1 इज इनर. तो 1s2 पकड़ने का जरूरत नहीं है. तो कार्बन पे आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 2s2 2p2, मतलब 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है. ओके, नाउ वी विल सी हाउ द 4 इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑर्बिटल्स. सो s मीन्स ओनली 1 ऑर्बिटल. क्लियर? s के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल आ रहा है, बट p में आ रहा है 3 ऑर्बिटल, बिकॉज p के अंडर पे 3 सब ऑर्बिटल्स है, px py pz. p हैज 3 सब ऑर्बिटल्स, px py एंड pz. ओके, अगर ये 2p हो तो 2p के अंडर पे आ रहा है 2px 2py 2pz. इट मीन्स p में 3 ऑर्बिटल्स है, और हर ऑर्बिटल कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स
कैरी कर सकता है, ठीक है। हर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है हर ऑर्बिटल्स पे, ठीक है। नाउ वी विल सी द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2. Now p has 3 orbitals. This is px, first one is px, second one जो बॉक्स है py, थर्ड बॉक्स इज pz and we have 2 electrons. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैसे रख सकते? अनपेयर्ड अनपेयर्ड करके रखना चाहिए, ठीक है। बिकॉज हम लोग जब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑर्बिटल में, तो हमें एक चीज़ याद रखना चाहिए कि हर ऑर्बिटल में पहले एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसके बाद पेयर्ड अप होगा, ठीक है। मतलब पहले अनपेयर्ड से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद हर ऑर्बिटल में पेयर्ड अप होगा, ठीक है। पहले अनपेयर्ड देन पेयर्ड अप, ओके। सो दिस इज द ग्राउंड स्टेट, मतलब नॉर्मल स्टेट। ऊपर का वाला जो है ग्राउंड स्टेट। अगर एक्साइटेड स्टेट होता है, इसका मतलब क्या है? 2s जो पेयरिंग है ना, बिकॉज 1s जो है इनर ऑर्बिटल है, तो बॉन्डिंग में 1s यूज नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो 2s का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको 2s से 2p जो वैकेंट है उसमें हम लोग एक्साइट करेंगे। तो करने के बाद दे विल फॉर्म 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पहले ग्राउंड स्टेट में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था? 2। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर कार्बन इज 2 + 2 4, बट ये जो 4 था उसमें 2 था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट जब हमने एक्साइट किया कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, ये पहले पेयर्ड था, अभी क्या हो जा रहा है? अनपेयर्ड, ओके। पहले 2 अनपेयर्ड था, अभी हो रहा है 1 2 3 4, 2s में 1, 2p में 3, और 1s जैसा है वैसा ही रहेगा, बिकॉज 1s इज द इनर इलेक्ट्रॉन, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। नाउ लास्ट क्लास में मतलब हम लोगों ने देखा था कि sp3 का मतलब क्या है? जिस बॉन्डिंग पे कार्बन का s और 3p ऑर्बिटल्स यूज होता है फॉर मेकिंग द कोवैलेंट बॉन्ड, फॉर मेकिंग द हाइब्रिडाइज्ड बॉन्डिंग, ओके। इन दैट केस द ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज sp3। अभी क्या है? sp2 मतलब 2p और एक s। पहले था sp3 मतलब 3p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल। अभी है 1s एंड 2p, मीन्स p2 मीन्स p का 2 ऑर्बिटल। अभी s का जो ये ऑर्बिटल है और p का ये 2 ऑर्बिटल मीन्स 1s 2p, p का 2 ऑर्बिटल यूज हो रहा है फॉर मेकिंग द कोवैलेंट सिंगल बॉन्ड और फॉर मेकिंग सिग्मा बॉन्ड, ओके। This is 1s, this is the orbital of 1s, this is 2s, this is 2p. Look, this is the excited state, okay. अभी जो क्या है, ये 2s और 2p मिलके यहाँ पे देखो, ये जो आ रहा है, ये वाला जो बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स, ये बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, ये बॉक्स, और ये वाला बॉक्स है ये। बाकी एक है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, मतलब अनहाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा बॉन्डिंग पे यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें एक चीज समझ लेना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है। क्यों मिक्स हो रहा है? फॉर फॉर्मिंग द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के हिसाब से एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्सड हो रहा है, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड के अलावा जो इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल रह जाता है, दोज आर नोन एज अनहाइब्रिडाइज्ड, दोज आर नोन एज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और जो सिग्मा बॉन्ड पे यूज हो रहा है, दे आर नोन एज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये सब ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहा है, ठीक है। 1s 2p, p का 2 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल बाकी रह जा रहा है, ठीक है। दिस इज नॉट यूज्ड इन सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, ओके। सो 2s to 2p2 प्रमोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट में। अभी हाइब्रिडाइजेशन पे क्या हो रहा है? एक s जो ब्लू कलर का है, डार्क ब्लू, दिस इज स्काई, 3 स्काई p ऑर्बिटल, s का शेप हमेशा स्फेरिकल होता है। तो 1s एंड 2p विल फॉर्म 3 sp2। sp2 में कितना लोब होगा? sp2 मतलब एक s एंड p कितना है? 2, मतलब 3 लोब्स। पहले क्या था? sp3 में कितना लोब्स था? 4 लोब्स। 4 लोब्स मतलब 4 लोब में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स 4 लोब का मतलब क्या है? 4 लोब में है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है हर लोब एक करके कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकेगा दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला एटॉम के साथ, ठीक है। तो यहां पे आ रहा है sp2 मतलब 3 लोब्स, 3 लोब्स। इस ऑर्बिटल के लिए 1 लोब,
फॉर दिस ऑर्बिटल सेकेंड लोब, फॉर दिस ऑर्बिटल थर्ड लोब। मतलब हर लोब में एक करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब हर लोब, ईच लोब कैन फॉर्म वन सिग्मा बॉन्ड विथ अनदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्टेनिंग एटॉम्स। ओके, एंड ये जो खाली मतलब ये जो लास्ट जो ऑर्बिटल है ये रह जा रहा है, दिस इज नॉट हाइब्रिडाइज्ड। मतलब ये ऑर्बिटल दूसरों के साथ मिक्स नहीं हो रहा है, एस और बाकी पी के साथ मिक्स नहीं हो रहा है। इसका मतलब है इन sp2 सिस्टम ओनली 3 लोब्स आर अवेलेबल फॉर सिग्मा बॉन्डिंग, और बाकी जो लोब है ये सिग्मा बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। ओके, नाउ दिस ग्रीन आर द 3 लोब्स। यहाँ पे देखो 1 लोब, सेकेंड लोब, थर्ड लोब। और ये क्या है, ये है p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, सो दिस ऑर्बिटल ब्लू कलर का, स्काई कलर का जो ऑर्बिटल है, इट इज नॉट यूज्ड इन सिग्मा बॉन्डिंग। बाकी जो ग्रीन कलर का ऑर्बिटल है, कितना हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, दीज आर नोन एज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दीज आर नॉर्मल ऑर्बिटल एंड दिस इज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस लोब में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस लोब में है, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देयर आर 3 लोब्स, 1 2 3, 3 ऑर्बिटल 1s और 2p मिलके क्या हो रहा है, 3 हाइब्रिडाइज्ड 3sp2 हो रहा है। ठीक है, दिस इज लोब। ये जो वायोलेट कलर का लोब है वही हमने ग्रीन कलर पे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, सेम चीज ही है। ठीक है, ओके, एंड ईच लोब कंटेन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो ग्रीन 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 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इसका मतलब है जो 2s का जो एक ऑर्बिटल कार्बन पे रहता है वो 2s, और p का किसी भी 2 ऑर्बिटल, इधर px py py pz, किसी भी 2 ऑर्बिटल मिलके s और 2p मिलके हो रहा है sp2। मतलब sp2 का मतलब है एक s है और 2 p कितना है, p ऑर्बिटल कितना है, 2 है, और s में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और p में भी अलग अलग करके हर ऑर्बिटल पे एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक s और 2 p मिलके हो रहा है sp2। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब 3 लोब्स एंड हर लोब्स पे एक करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मतलब हर जो लोब्स होता है वो ईच लोब कैन फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड टू another unpaired electron containing element or atom। और बाकी क्या रह जाता है, एक ऑर्बिटल रह जाता है, दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड। ये जो ऑर्बिटल है इट कैन नॉट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ओके, नाउ यू जस्ट सी कार्बन पे क्या हो रहा है, this is 2s, this is pp, and this is unhybridized, this is again 2s pp, this is again unhybridized। ये वाला जो लास्ट वाला जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, these are unhybridized, मतलब they are not forming any single bond। क्लियर? ये 3 इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, this 3 इलेक्ट्रॉन 1s and 2p, दिस 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। sp2 हाइब्रिड में क्या है, ये वाला 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल है, दिस 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्टेनिंग ऑर्बिटल 1s and 2p। क्लियर? दिस इज फॉर s, दिस इज फॉर 1 इज फॉर s। पहले वाला जो आ रहा है s से आ रहा है, सेकंड और थर्ड वाला कहां से आ रहा है, 2p से आ रहा है। क्लियर? मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर हाइब्रिडाइज्ड एंड 1 इज अनहाइब्रिडाइज्ड। तो हमने 2pz को लिखा अनहाइब्रिडाइज्ड, बाकी px और py ये s के साथ आ रहा है। sp2 में एक s और बाकी px py आ रहा है एक कार्बन पे, बिकॉज हमें अभी पता करना है व्हाट इज द हाउ द फॉर्मेशन ऑफ C2H4। C2H4 मीन्स CnH2n, मीन्स इट इज एल्किन। एल्किन मतलब डबल बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड इज ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सिंगल बॉन्ड जो लास्ट क्लास में मैंने बोला था CH4 C2H6 मीन्स एल्केन, सिंगल बॉन्डेड स्पीसीज आर sp3। जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन स्पीसीज होता है दोज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नाउ वी विल सी हाउ C2H4 is formed। now carbon have 3 hybridized, ये वाला जो 3 है दिस 3 आर हाइब्रिडाइज्ड। सपोज C2H4 में कितना कार्बन आ रहा है, 2 कार्बन आ रहा है, तो वी हैव 2 कार्बन्स, हर कार्बन सिमिलर ही है sp2, दिस इज सेपरेट।
दिस इज हाइब्रिडाइज्ड मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड फॉर मेकिंग सिग्मा बॉन्ड्स, दिस 3 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग सिग्मा बॉन्ड्स एंड दिस ये जो थोड़ा डिफरेंट करके pz ऑर्बिटल है, दीज आर मेकिंग फॉर डिफरेंट बॉन्ड बट नॉट सिग्मा बॉन्ड। नाउ हर C के साथ कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है एंड वी नो हर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? हाइड्रोजन इज हैव एटॉमिक नंबर ऑफ 1, इट मीन्स हाइड्रोजन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1 इलेक्ट्रॉन्स। और हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन तो पहले नंबर पे ही आ रहा है, मीन्स 1s1। 1s1 मतलब s में सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हर हाइड्रोजन जिसमें सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो दूसरा कार्बन के साथ अगर बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है तो कार्बन में भी अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे तो हाइड्रोजन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और कार्बन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर होके दे विल फॉर्म ए कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड। मीन्स पकड़ लो, दिस इज फॉर कार्बन, दिस इज फॉर कार्बन। ऊपर का जो CC लिखा हुआ है, दिस इज फॉर फर्स्ट C, ये तो यहाँ पे देखो कार्बन का जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन का भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ मिलके एक बॉन्ड किया, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। ओके, सेकेंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1H। सिमिलरली ये जो कार्बन है इसमें भी एक अनपेयर्ड और दूसरा हाइड्रोजन के साथ एक किया, ये भी ऐसे किया, ठीक है, दे विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। नाउ दिस थर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ C, 1C, and this third unpaired electron of another C can form green color sigma bond. This is green color sigma, CC sigma। तो हर कार्बन के साथ कितना H आ रहा है? 2H आ रहा है, रेड वाला हर कार्बन के साथ 2H आ रहा है और एक सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड का बात खत्म हो गया, ठीक है। अभी क्या है? अभी जो pz जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, दे विल नॉट, सिग्मा बॉन्ड तो एक बार फॉर्म हो गया, अगर 2 एटॉम के बीच अगर सिग्मा बॉन्ड हो जाता है और उसी 2 एटॉम पे अगर कुछ इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो दोज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फॉर्मिंग एनी सिग्मा बॉन्ड, वो लोग सिग्मा बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे, सिग्मा बॉन्ड तो एक बार हो गया, ठीक है। तो वो लोग फॉर्म करेंगे पाई बॉन्ड्स, बिकॉज एज द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रॉम p ऑर्बिटल, क्लियर। तो p ऑर्बिटल अगर है दोनों कार्बन में तो एक बार तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो दे विल फॉर्म अनदर दिस येलोइश बॉन्ड, this second bond is known as pi bond, clear। look, कार्बन पे पहले जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था कौन सा ऑर्बिटल में था? एक s और 2 p, px py। तो हर कार्बन का 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पहले 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड फॉर मेकिंग 2 sigma bond with 2 hydrogen and third one is for making covalent sigma bond with another carbon atom। तो बाकी क्या रह जाता है? बाकी रह जाता है 2pz1 for 2pz 1 इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कार्बन एंड सेकंड कार्बन के लिए भी सिमिलर 2pz 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा बॉन्ड ग्रीन कलर का तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो ऊपर का जो येलो कलर का बॉन्ड है दिस इज पाई बॉन्ड, बिकॉज एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया C में, इस C में भी सेकंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, तो ये दोनों अनपेयर्ड एक दूसरे के साथ मतलब शेयर करके दे विल फॉर्म दिस टाइप ऑफ पाई बॉन्ड। ओके, तो हमें पता है कि पाई बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड है हेड ऑन ओवरलैपिंग, जो मतलब स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग, ओके। एंड सेकेंड जो हो रहा है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, दिस कैन फॉर्म साइडवेज ओवरलैपिंग टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स। पाई मतलब p electrons, these are p unhybridized electrons, so they are making pi bonds which is weak bond than the sigma bond। okay, तो हमें क्या पता चला कि अगर 2 एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड एक बार फॉर्म हो गया, सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्मिंग फ्रॉम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, बाकी जो अगर इलेक्ट्रॉन रह गया ये 2 एटम के बीच में अगर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाता है आफ्टर फॉर्मिंग द सिग्मा बॉन्ड, दे विल मेक द पाई बॉन्ड्स। एक बार सिग्मा बॉन्ड हो जाने के बाद फिर से सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा, they can make pi bonds। okay, look the picture, clear। तो एक चीज पता चला कि जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स हो रहा है कार्बन रिलेटेड, these are sp2 hybridized, जो सिंगल बॉन्डेड हो रहा है they are sp3 hybridized। now we will see the triple bonded species। okay, तो यहाँ पे देखो 3sp2 मतलब sp2 का जो 3 लोब हो रहा है, दिस ग्रीन कलर का जो 3 लोब्स है, मतलब बीच में अगर कार्बन रहे, कार्बन का 3 लोब्स रहेगा, बिकॉज इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब 3sp2 मतलब 3 लोब,
एक एस दो पी। ओके, sp2 है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब 3 लोब हो रहा है, ठीक है, और एक हो रहा है अनहाइब्रिडाइज्ड। सो बीच में कार्बन sp2 का 3। यहाँ पे देखो हर चीज जो है sp2 हाइब्रिड, sp2 में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तीन ऑर्बिटल कॉन्टेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन sp2। तो कार्बन पे 3 sp2 आ रहा है, और हर sp2, बिकॉज sp2 मतलब क्या है, 3 ऑर्बिटल है और हर ऑर्बिटल पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है, sp2 का जो एक ऑर्बिटल है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। मतलब ये दूसरे किसी एटॉम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है जिसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक sp2 एक हाइड्रोजन का एक अनपेयर्ड है, sp2 में भी एक अनपेयर्ड है, दे विल फॉर्म 1 बॉन्ड। तो हाइड्रोजन का सर्कल है बिकॉज हाइड्रोजन इज 1 s ऑर्बिटल, ओके। सिमिलरली सेकेंड जो sp2 है, इसमें भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर दे विल फॉर्म अनदर बॉन्ड। तो कार्बन हैज अनदर sp2 बिकॉज कार्बन हैज 3 sp2, 3 लोब है, 3 लोब मतलब एक s 2 p का, ठीक है। जब कंबाइन हो जाता है, पहले था एक s 2 p, जब कंबाइन हो जा रहा है तो हर किसी को ही sp2 बोला जा रहा है, ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट इज pz, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, दिस इज pz। तो दिस इज 2 कार्बन, देयर इज 2 कार्बन, हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, और हर कार्बन एक दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्ड से लिंक्ड है, ठीक है। और अनहाइब्रिडाइज्ड जो pz ऑर्बिटल है, pz में भी एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स है अनपेयर्ड दोनों कार्बन पे, 1 अनपेयर्ड 1 अनपेयर्ड। सो दे विल साइडवेज ओवरलैप टू फॉर्म द, ये तो सिग्मा बॉन्ड हो जा रहा है, सिंगल बॉन्ड, टू फॉर्म दिस p ऑर्बिटल आर ओवरलैपिंग इन साइडवेज मैनर टू फॉर्म डबल बॉन्ड। क्लियर? लुक दिस सी, रेड कलर जो है 3 लोब है, 2 लोब क्या हो रहा है, एच के साथ हो रहा है, ये वाला जो लोब है, ये वाला जो कार्बन का लोब है, एक दूसरे के साथ मिलके दे विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, और ये जो हो रहा है परपेंडिकुलर, दे विल फॉर्म द पाई बॉन्ड। ये देखो p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, they will form the pi bonds. It means double bonded compound containing carbon are sp2 hybridized carbon, okay। तो single bonded वाला जो कार्बन हो रहा है, they are sp3, double bonded वाला जो कार्बन हो रहा है, those are sp2। look at this picture, 3 रेड कलर का लोब है, 2 लोब 2 हाइड्रोजन s के साथ, बिकॉज हाइड्रोजन में भी तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और हर लोब में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और ब्लू कलर में जो ग्रीन वाला जो डॉट है, दिस आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलके पाई। क्लियर? लुक एट दिस डायग्राम, येलो वाला हाइड्रोजन का आ रहा है, ओके, पाई बॉन्ड। सो पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन का जो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो 3 अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड, तो 3 ही कोवैलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, बाकी जो इलेक्ट्रॉन रहेगा दे विल फॉर्म पाई बॉन्ड। क्लियर? नाउ sp hybridization in alkyne. So alkyne is triple bond, means CH triple bond CH. Now we will see how bonding in alkyne will occur. तो हमें पता है कि कार्बन का, तो ये बेसिकली हम लोग देखेंगे कार्बन के बीच में, ठीक है। तो कार्बन पे क्या आ रहा है, 2s1, यहाँ पे देखो फिर से देख लेते हैं हम लोग, एक्साइटेड स्टेट में क्या आ रहा है, दिस इज 1s, जो छोड़ देंगे बिकॉज दिस इज इनर ऑर्बिटल यूज नहीं हो रहा है बॉन्डिंग पे। तो 2s1 2p3, 2s1 2p3, पहले वाला जो है px py pz, जब हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है तो s और p मिलके क्या हो रहा है, एक s और एक p मिल रहा है, sp, जो रेड कलर का जो लोब हो रहा है sp 2sp ऑर्बिटल, बाकी जो लोब है ये दो, ये देखो यहाँ पे देखो रेड, ये दोनों, सिर्फ ये दोनों मिल रहा है sp, बिकॉज इन दिस केस ऑफ एल्काइन ओनली दिस 2 ऑर्बिटल आर फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड, others can form pi bond. For this reason
दिस अदर जो ऑर्बिटल है ये वाला हो रहा है अनहाइब्रिडाइज्ड, बाकी जो दो ऑर्बिटल रह जा रहा है 2p, मतलब दिस इज 1p ऑर्बिटल, दिस इज अनदर p, मतलब 2p ऑर्बिटल रह जा रहा है, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड एंड दिस इज sp, एक s और एक p। क्लियर? इसका मतलब क्या है? sp मतलब एक s है एक p है, दिस इज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पे कितना ऑर्बिटल आ रहा है? दो, 1s 1p, एंड दिस sp हाइब्रिडाइज्ड कितना ऑर्बिटल आ रहा है? दो। सो दिस टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो हम लोग देख लेते, सो पहले हमने देखा कि ये जो sp2 है, हर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो एल्काइन फॉर्मूला इज CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, तो पकड़ लेते हैं कार्बन, दिस इज वन कार्बन, दिस इज अनदर कार्बन। ठीक है, क्लियर? वी मे राइट लुक, ये जो एक ऑर्बिटल है, फर्स्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन ओवरलैप्ड विथ अनदर हाइड्रोजन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का एक अनपेयर्ड फॉर्मूला ऑफ एल्काइन इज C2H2, मतलब दो कार्बन दो हाइड्रोजन। ओके, सो दो कार्बन में से ये वाला है एक कार्बन, दिस इज फॉर फर्स्ट कार्बन, दिस इज फॉर सेकेंड कार्बन। ठीक है, और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। तो जैसे ये वाला कार्बन भी sp2, हर कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, तो ये वाला कार्बन पे भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन का हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके दे विल फॉर्म CH सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? तो ये भी कार्बन का जो अनपेयर्ड, यहाँ पे भी दो sp, बिकॉज हर कार्बन, दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, एज देयर आर टू कार्बन्स। तो ये कार्बन पे भी ये दो sp ऑर्बिटल है, sp इलेक्ट्रॉन से टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन पे भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पहले की तरह। तो वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विथ वन हाइड्रोजन, एंड ये कार्बन भी, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो और दूसरा हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो आफ्टर फॉर्मिंग ये कार्बन भी एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड होगा, बिकॉज इसका इस कार्बन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलके क्या हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड, वन सिग्मा बॉन्ड। इसका भी सिमिलर हो रहा है, तो बाकी इस कार्बन पे और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जा रहा है, सेकंड वन, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जा रहा है, बिकॉज हर कार्बन पे कितना ऑर्बिटल्स है? हाइब्रिडाइज्ड, दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जैसे sp। तो sp में दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन फॉर ईच कार्बन। तो हर कार्बन का एक ऑर्बिटल यूज हो रहा है फॉर मेकिंग सिग्मा बॉन्ड विथ हाइड्रोजन, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स रह गया एक कार्बन पे, इस कार्बन पे भी ये इलेक्ट्रॉन्स रह गया, इस कार्बन पे भी एक इलेक्ट्रॉन्स रह गया। सो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलके क्या हो रहा है? वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन CC कार्बन कार्बन एटम। ओके, क्लियर? तो यहां पे देखो, हर कार्बन जो हो रहा है इन केस ऑफ एल्काइन फॉर्मूला इज CH C2H2, मतलब दो C है, दो हाइड्रोजन है, तो यहां पे दो C है, दो C, और हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp। इन केस ऑफ एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड sp मतलब हर कार्बन पे दो ऑर्बिटल है, मतलब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हर कार्बन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने में, और दूसरा जो अनपेयर्ड मतलब हाइब्रिडाइज्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दे कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड विथ अनदर कार्बन। तो हाइड्रोजन के बाद हो गया, हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग हो गया। अभी देखो, हर कार्बन पे कितना अनहाइब्रिडाइज्ड
ऑर्बिटल्स है, हर कार्बन पे 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। पहले इन केस ऑफ sp2 हर कार्बन पे कितना अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था? p, एक था, ओनली pz। तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में भी तो एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो अगर 2 कार्बन पे एक एक करके इसमें भी एक, इसमें भी एक, दे विल फॉर्म डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन पे कितना अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है? दिस इज 1, दिस इज सेकेंड। इस कार्बन पे भी दिस इज 1, दिस इज सेकेंड। 2 कहाँ से आ रहा है? ये 2 से आ रहा है, बिकॉज दिस इज नॉट अनहाइब्रिडाइज्ड। दिस ऑर्बिटल आर नॉट यूज फॉर सिग्मा बॉन्ड 2p। तो हर कार्बन पे कितना है? 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये वाला अनहाइब्रिडाइज्ड, ये वाला अनहाइब्रिडाइज्ड होके पहले तो सिग्मा बॉन्ड हो गया कार्बन कार्बन के बीच। सिग्मा बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन से हो जा रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म अगर हो गया कार्बन कार्बन के बीच, तब तो दूसरा सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा, तब तो पाई बॉन्ड ही होगा। तो यहाँ पे देखो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो इसमें से इधर से एक मिलके दे विल फॉर्म डबल बॉन्ड। तो इधर से और एक, इधर से और एक मिलके दे विल फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे देखो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है। as there are 2 unhybridized p orbital, it means each carbon has 2 unhybridized p orbital and there are 2 number of carbons, means एक कार्बन का जो एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है दूसरे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के साथ दे विल फॉर्म फास्ट पाई बॉन्ड। फिर से जो ये वाला जो अनहाइब्रिडाइज्ड जो दूसरा रहेगा, फास्ट जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये 2 फास्ट अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलके हो रहा है फास्ट पाई बॉन्ड। सेकंड जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन हर कार्बन पे है, ये दोनों ओवरलैप करके हो रहा है सेकंड पाई बॉन्ड, मींस इट हैज 2 पाई बॉन्ड, मींस फर्स्ट वन इज डबल बॉन्ड, थर्ड वन इज ट्रिपल बॉन्ड। सो दिस इज द बॉन्डिंग ऑफ C2H2 और एल्काइन। इट मींस अगर किसी में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करके, जो कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है इट मस्ट हैव sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जो डबल बॉन्ड है इट मस्ट हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर? और एक चीज, ये जो C2H2 हो रहा है ना, सो यहां पे देखो दिस इज sp3। sp3 मतलब कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन रह रहा है, कितना बॉन्ड हो रहा है? 4 बॉन्ड। एंड द शेप इज टेट्राहेड्रल। जियोमेट्री क्या होता है? sp3 में टेट्राहेड्रल, और एंगल हो रहा है 109 डिग्री 28 सेकेंड। ओके, तो ट्राइगोनल प्लेनर जो हो रहा है, इसका मतलब है ट्राइगोनल प्लेनर। देखो ये जो ग्रीन कलर का 3 लोब है प्लेनर, मींस दे आर इन द प्लेन। ये रेड 3 जो लोब है, बिकॉज दीज 3 लोब्स कैन मेक सिग्मा बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड हो रहा है ना, उसी को ही हम लोग स्ट्रक्चर और जियोमेट्री में पकड़ेंगे, सिग्मा बॉन्ड रिलेटेड। पाई बॉन्ड का कुछ नहीं पकड़ेंगे। तो ब्लू वाला तुम छोड़ दो, और देखो ये वाला जो 3 लोब्स आर देयर, दिस कैन फॉर्म ट्राइंगल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल जो होता है, जो प्लेनर होता है, इसको बोला जाता है ट्राइगोन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ट्राइंगल, ट्राइगोनल प्लेनर। ये तीनों लोब भी प्लेन पे है, और दोनों लोब के बीच में एंगल है 120 डिग्री। एंड दिस इज देखो लीनियर, हॉराइजॉन्टल। पाई को तो हम लोग नहीं पकड़ेंगे, तो ये देखो सी और सी में हॉराइजॉन्टल, तो हॉराइजॉन्टल एंगल इज 180 डिग्री। सो sp हाइब्रिडाइज जो हो रहा है, लीनियर शेप जो हो रहा है sp, इट इज 180 डिग्री। एंगल किसका एंगल है? एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, HCC, ये H पॉइंट, C पॉइंट और C पॉइंट, एंगल HCC, ये जो एंगल है ये है 180 डिग्री फॉर sp। sp3 में आ रहा है 109 डिग्री, ओके, 28 सेकेंड। ओके, और इसमें क्या आ रहा है? 120 डिग्री। ये जो प्लेनर है, देखो ये 2 मिलके 2H हो रहा है, C के साथ 2H हो रहा है, ठीक है, C के साथ 2H हो रहा है, ये हो रहा है सिंगल बॉन्ड, और दिस एंगल इज 120 डिग्री। तो हमें पता चला जो sp हाइब्रिडाइजेशन वाला मतलब कार्बन कंपाउंड है, दिस इज लीनियर इन शेप। sp3 जो है, दिस इज sp3 टेट्राहेड्रल इन शेप, और जो sp2 है ट्राइगोनल प्लेनर, दिस इज ट्राइगोन। एंड द एंगल ऑफ sp2 इज 120 डिग्री, sp3 इज 109 डिग्री, एंड लीनियर जो शेप हो रहा है इसका एंगल है 180 डिग्री। क्लियर? तो जो मेन पॉइंट है, जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम है,
इन एल्केन्स दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जो डबल बॉन्डेड है दोज आर sp2, एंड जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम है दोज आर sp. ओके, सो देयर आर सम एग्जांपल्स. जो कार्बन एटम सिंगल बॉन्डेड होता है दोज आर sp3, कार्बन एटम जो डबल बॉन्डेड हो रहा है sp2, और जो कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्डेड हो रहा है sp. यहाँ पे देखो CH3, C में तो 4 ही बॉन्ड रहेगा मैक्सिमम, तो 3 H हो गया और एक सिंगल बॉन्ड. यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो दिस कार्बन एटम इज sp3, दिस कार्बन एटम इज sp3, sp3 सिग्मा बॉन्ड. तो ये वाला भी sp3 है, ये वाला भी sp3 है. इट मीन्स द सिंगल बॉन्ड इज इन बिटवीन sp3. दिस इज सिंगल बॉन्ड कार्बन sp3, ये है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp. तो ये जो रेड कलर का सिंगल बॉन्ड हो रहा है, बॉन्ड बिटवीन ये जो सिग्मा बॉन्ड है एक sp3 और एक sp कार्बन के साथ. यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड sp, ये जो C है इसके साथ डबल बॉन्डेड कुछ है, ठीक है, इसका मतलब ये है sp2. तो ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड हो रहा है दिस इज sp सिग्मा बॉन्ड. तो ये वाला जो कार्बन है sp3, तो ये वाला जो C है डबल बॉन्डेड है, दूसरा साइड में डबल बॉन्ड है, तो ये वाला होगा sp2. ये वाला जो कार्बन है sp2, ये वाला जो कार्बन है ये भी sp2 है, बिकॉज डबल बॉन्डेड कार्बन होने से ही sp2. ये वाला जो कार्बन है ये भी sp2 है, बिकॉज इसके साथ भी डबल बॉन्डेड कुछ चीज़ है. ये वाला जो कार्बन है दिस इज sp, बिकॉज दिस इज ट्रिपल बॉन्डेड. दिस कार्बन इज ऑल्सो sp बिकॉज दिस इज ट्रिपल बॉन्डेड. तो ये जो डायग्राम है इसमें हमें समझ में आया कि जो सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है दिस इज sp3, जो डबल बॉन्डेड कार्बन किसी भी मतलब ओ से रहे, ठीक है, कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड रहेगा दैट इज sp2, कार्बन के साथ अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा दैट कार्बन इज sp. क्लियर? तो हाइब्रिडाइज जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल जो एटॉम का हो रहा है वो एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे मिक्स होता है फॉर मेकिंग सिग्मा बॉन्ड, दिस इज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp3, sp2 एंड sp. बाकी जो रहता है जो सिग्मा बॉन्डिंग में यूज नहीं हो रहा है दोज आर अनहाइब्रिडाइज्ड. ओके, तो इन केस ऑफ sp3 कोई अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन का नहीं रहता है. इन केस ऑफ sp2 ओनली वन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज देयर. इन केस ऑफ sp हाउ मेनी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो सिग्मा बॉन्ड नहीं हो रहा है, 2. क्लियर? एंड दिस इज द एसिडिक करेक्टर. वी जस्ट नो वन थिंग, एक चीज दिमाग पे रखो, जो pK वैल्यू जो होता है ना, दैट इज रिलेटेड टू जितना pK वैल्यू कम रहेगा, pK मतलब निगेटिव लॉगरिदम लॉग ऑफ Ka मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट. ओके, तो अभी के लिए फिलहाल आप याद रखो कि pK वैल्यू जितना कम रहेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक रहेगा. क्लियर? तो यहाँ पे देखो sp में अगर s 50% रहेगा तो p भी 50% रहेगा. पकड़ लो 2 ऑर्बिटल मिलके एक कंपाउंड हो रहा है, मतलब s का 50% p का 50%, बिकॉज इट इज sp और कोई ऑर्बिटल नहीं है. तो s करेक्टर कितना है 50%. sp2 में देखो 3 ऑर्बिटल मिलके हो रहा है 100%, तो s में होगा 33%, बाकी जो 66% है 2p, हर ऑर्बिटल में 33%. यहाँ पे देखो sp3 मतलब 4 ऑर्बिटल आ रहा है, सो s करेक्टर कितना है 25%. तो वी हैव टू नोटिस ओनली s करेक्टर, और जिसमें s करेक्टर ज्यादा है वही मोर एसिडिक है. क्लियर? एसिडिक का मतलब है हम लोग pK वैल्यू से समझ में आ जाएगा एसिडिक करेक्टर, बिकॉज जितना pK वैल्यू कम है उतना ही ज्यादा एसिडिक है. और अगर कोई भी चीज एसिड है तो इट कैन इजीली रिलीज द प्रोटॉन. ये जो बॉन्ड अगर ब्रेक होता है, दिस बॉन्ड विल फॉर्म आफ्टर ब्रेकिंग कार्बन नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, मतलब हर चीज से एक H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है. अगर जिसके एसिडिक करेक्टर ज्यादा है तो वो कंपाउंड इजीली H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा. तो ये जो स्पीसीज है, ये वाला जो है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वाला जो कंपाउंड्स है, दोज आर मोर एसिडिक देन sp2 देन sp3. क्लियर? तो sp हाइब्रिडाइज्ड वाला कौन है? एल्काइंस. सो एल्काइंस आर मोर एसिडिक, मीन्स इजीली रिलीज H. दिस इज नॉट H पॉजिटिव प्रोटॉन. क्लियर? अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है दे विल फॉर्म कार्बन नेगेटिव एंड H पॉजिटिव,
और जो चीज़ इजीली H पॉजिटिव रिलीज करता है वो ही ज़्यादा एसिडिक है, बिकॉज एसिडिक का डेफिनेशन हमें पता है कि जो कंपाउंड इजीली H पॉजिटिव रिलीज करता है वो ही है ज़्यादा एसिडिक। और एक चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा, जिसमें S कैरेक्टर ज़्यादा है वो ज़्यादा एसिडिक है। क्लियर? तो sp ऑर्बिटल में क्या हो रहा है, पकड़ लो, जितना ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, दो हाइब्रिड, जितना भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, सब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलके हो रहा है 100%। तो यहाँ में दो ही है, मतलब एक में 50 आ रहा है, बाकी दूसरे में 50 आ रहा है, मतलब S में भी 50 आ रहा है, P में भी 50 आ रहा है, तो ये इसमें S का कैरेक्टर है 50%। तो यहाँ पे देखो S है, P 2 है, 3 मिलके हो रहा है 100%, मतलब एक में आ रहा है 33% ऑलमोस्ट। इट मीन्स S कैरेक्टर इज 33, इसमें 4 ऑर्बिटल है, मिलके आ रहा है 100%, तो एक में S में आ रहा है 25, हर P में आ रहा है, एक P यहाँ पे तो 3P है, हर P में आ रहा है 25 25 25। इट मीन्स S कैरेक्टर इज मोर इन दिस sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहाँ पे रहता है, एल्काइंस ट्रिपल बॉन्डेड स्पीसीज पे, मतलब जिसका S कैरेक्टर ज्यादा है ये बहुत इजीली एसिडिक होगा। दिस इज द थ्योरी। ओके, किसी का अगर S कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है वो ज्यादा एसिडिक हो रहा है। इसका मतलब क्या है, दिस ट्रिपल बॉन्डेड स्पीसीज इज मोर एसिडिक। इसका मतलब ये वाला जो C के साथ जो हाइड्रोजन है ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा एंड इट कैन इजीली रिलीज H पॉजिटिव और प्रोटॉन। इसका जो ब्रेक होकर जो रिलीज होगा ना, ये उससे थोड़ा धीरे होगा, ठीक है। इसका इजीली H पॉजिटिव रिलीज नहीं होगा, इसका सबसे फास्ट है। और इसको ही हमें पता चला पीके वैल्यू से, जिसका पीके वैल्यू ज्यादा कम उतना ही एसिडिक। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।